इससे ज़्यादा अब पढ़ने का मौका नहीं है। लेकिन बहरहाल नफ्स इंसानी अगर कंट्रोल में न हो तो फिर इंसान जो है वो बहक जाता है, कभी लालच में गिरफ्तार हो जाता है, कभी हसद में गिरफ्तार हो जाता है, कभी बेईमानियों में गिरफ्तार हो जाता है। लिहाजा कभी कभी ये कहा जाता है कि साहब मजलिस में तो सिर्फ अहले बैत का तज़किरा होना चाहिए, लेकिन खाली अहले बैत का तज़किरा नहीं होता है बल्कि मुनाफिकीन का तज़किरा भी होता है। मजलिसों में मुनाफिकीन का तज़किरा भी किया जाता है। तो आप ये कहें साहब तो अहले बैत के साथ साथ आप मुनाफिकीन का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो जहाँ अहले बैत की शनाख्त ज़रूरी है वहाँ मुनाफिकीन की शनाख्त भी ज़रूरी है। तो जहाँ पुराने ज़माने के मुनाफिकीन को पहचान मानना ज़रूरी है, वहीं आज के ज़माने के मुनाफिकीन को भी पहचान मानना ज़रूरी है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद जो इस ज़माने के मुनाफिकीन जो कौम को नुकसान पहुँचा रहे हों, जो कौम को नुकसान पहुँचा रहे, जो कौम को लूट रहे हों, उस वक्त फिदक लूटा था, आज भी लूट रहे हैं। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़ सबर मोहम्मद वाले, एक सलवात बुलंद आवाज़ सबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसी तहरीक में कभी शामिल नहीं हुए, हमेशा हुकूमत का साथ दिया, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, हमेशा कभी डीएम के चापलूसी है तो कभी एसएसपी की चापलूसी है तो कभी कमिश्नर की चापलूसी है, कभी किसी कौम की तहरीक में शरीक नहीं हुए। एक तहरीक का ऐलान किया गया है, इंशाअल्लाह कौम उसमें हमारा उसमें साथ देगी इंशाअल्लाह है। वो कौम वो तहरीक है हुसैनाबाद ट्रस्ट की तहरीक। किसी की हिम्मत नहीं कि डीएम के ख़िलाफ़ बोल सके, किसी की हिम्मत नहीं कमिश्नर के ख़िलाफ़ बोल सके। सिर्फ अकेले एक ही इंसान है कि जो बोलता है कि जिसके हमको भुगतना भी पड़ता है। कभी पासपोर्ट जब्त हो रहा है तो कभी जेल जाना पड़ रहा है तो कभी मुकदमात लग रहे हैं। लेकिन जो चापलूस हैं, जो चमचे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो जो चमचागिरी कर रहे हैं उनका कोई नुकसान नहीं। हमेशा नुकसान हमने उठाया है और नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। 3-4 मरतबा पासपोर्ट जब्त हो चुका है, लेकिन मैं तैयार हैं हम इसके लिए कि पासपोर्ट जब्त करो, चाहे किसी किस्म की सज़ा दो, चाहे जेल भेजो, लेकिन हम तुम्हें बेईमानियाँ नहीं करने देंगे। हम बेईमानियाँ नहीं करने देंगे। मालूम हुआ कि पूरा वीडियो डाल दिया कि साहब नाली कहीं की टूटी हुई थी, साहब कहा कि बनवा दीजिए। साहब कितना बड़ा कारनामा कर दिया, टूटी हुई नाली बनवा दी। अरे साहब कौम के बहुत बड़े खिदमतगार हैं, टूटी हुई नाली कह दी थी डीएम से, वो डीएम कह दी थी, बनवाई डीएम ने, अब भी नहीं अभी तक उसको, वो उसी तरह टूटी पड़ी हुई है। और साहब देखिए ये पत्थर टूटा हुआ है, ये डीएम साहब ये ज़रा बनवा दीजिए। अरे साहब देखिए कितनी बड़ी कौम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन जो वो अरबों खा रहा है उसके लिए एक लफ्ज़ नहीं। अरबों रुपए खा रहे हैं ये अफसरान, अरबों रुपए खा रहे हैं। जो शियों पर खर्च होना चाहिए, जो हमारी कौम पर खर्च होना चाहिए, वो अफसरान अपना नर को जहन्नम भर रहे हैं उससे। इस पर आज तक एक लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं हुई इन पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन के चमचों को। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़। अरबों 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 रुपए कौम के खा गए। जबकि हुसैनाबाद की जो छोटे इमामबाड़े की डीड है, जो छोटे इमामबाड़े की डीड, बड़े इमामबाड़े कोई डीड नहीं है, कोई वक्फनामा नहीं है, ज़बरदस्ती कब्ज़ा किए हुए हैं, ज़बरदस्ती वहाँ हरामखोरी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कब्ज़ा किए हुए हैं। छोटे इमामबाड़े की डीड ज़रूर है और वहाँ की आमदनी से डीड में लिखा हुआ है कि शियों को ज़ियारत पर भिजवाया जाएगा। बताइए किसको भेजा जाएगा? आज तक किसको भेजा गया? तालिबे इल्मों को वजीफ़े दिए जाएंगे, किनको वजीफ़ा मिल रहा है, किनको मिल रहा है? हो सकता है इन चमचों को मिलता हो, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है, कोई वजीफ़ा नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि ये गोल दरवाजे में जितनी नई इमारतें बन रही हैं सब डीड के ख़िलाफ़ बन रही हैं, लीज डीड के ख़िलाफ़ बन रही है। मेरे पास वो लीज डीड की कापी मौजूद है, उसमें लीज डीड में लिखा हुआ है कि जो इलाहाबाद बैंक है, जो उधर आपके कोने में एक इमारत बनी हुई है इलाहाबाद बैंक की,
कि बस उसी के स्टाइल पर सारी इमारतें रहेंगी, किसी को डिज़ाइन चेंज करने का हक नहीं रहेगा और 2 मंजिल से तीसरी मंजिल इमारत नहीं बन सकती। और आज देखिए सारी नई इमारतें 3-3 मंजिला बन गई हैं और उसके बाद बिल्कुल डीड के खिलाफ हो रहा है, वो लीज डीड के खिलाफ हो रहा है। जब हम लीज डीड मांगते हैं तो कहते हैं प्राइवेट ट्रस्ट है, हम इसके लिए नहीं कुछ नहीं दे सकते, इसको कुछ नहीं बता सकते, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। प्राइवेट डीएम साहब फरमाते हैं हुसैनाबाद को प्राइवेट ट्रस्ट, इसका मतलब ये है कि उनके बाप दादा ने ये ट्रस्ट बनवाया था, इसीलिए वो प्राइवेट ट्रस्ट कह रहे हैं इसको। इसका मतलब आपके अब्बा ने बनवाया था या दादा ने बनवाया था। अरे शिया ट्रस्ट है, ये शिया ट्रस्ट है, ये बादशाहों के जरिए बनाया गया है। इससे बादशाहों की या औलादे फायदा उठा सकती हैं या शिया कौम फायदा उठा सकती है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। लिहाजा ये चमचे न कभी मैदान में आए हैं न ये चमचे कभी मैदान में आएंगे, लेकिन हमेशा आवाम साथ रहे हैं, अंजुमनें साथ रही हैं। इंशाअल्लाह ये जो भी जितनी भी करोड़ों की आमदनी इसकी होती है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। जब मैंने वहाँ के ऊपर ताले लगवाए थे, जब वहाँ नीम बरहना औरतें, आधी दंगी औरतें जब अंदर जाती थीं तो उसके खिलाफ हमने तालेबंदी कर दी थी। उस वक्त के डीएम का ऐलान आया था, अखबार में आज भी मौजूद है, कि मौलाना की तालाबंदी से रोज़ाना 5 लाख का नुकसान हो रहा है। ये 2014 में बात कही थी, रोज़ाना 5 लाख का नुकसान हो रहा है। अब आमदनी दुगनी हो चुकी है, इसका मतलब है रोज वहाँ 10 लाख रोज़ की आमदनी है, 10 लाख रोज़, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं है। वहाँ जो गार वाली करबला है, अभी किसी ने बताया कि 15 शाबान में जब उसमें पैसा डालना था, बहुत बड़ा संदूक है शीशे का, क्या पैसा डालने की जगह नहीं थी उसमें, इतना भरा हुआ था वो कि उसमें नोट डालने की गुंजाइश नहीं थी। और हर महीने वो चला जाता है साफ होकर, कोई हिसाब किताब नहीं है और किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि पूछ सके कि ये पैसे क्या हो रहे हैं, तो ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। लेकिन मैं अपनी कौम की तरफ से हिम्मत करके कह रहा हूँ कि हिसाब तुमको देना पड़ेगा। जो 23 साल तुमने खाया है हमारी कौम की दौलत को, उसका हिसाब हम तुमसे लेकर रहेंगे, उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ जाएगा और तुमको ये कौम के हवाले ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। और बस आखिरी जुमले हैं, इससे ज़्यादा नहीं अर्ज़ करूँगा कि ये जो टीवी के ऊपर ये जो इस तरह के गंदे लोग रोज़ाना कुछ न कुछ मेरे खिलाफ डालते रहते हैं, गंदे लोग, गलीज़ लोग, गलीज़ और गंदे कौम की गिलादतें हैं। ये कौम के गंदे तरीन अफराद हैं कि जो इस तरह से हमारे खिलाफ डालते रहते हैं। अभी जब हमने डीएम के खिलाफ बयान दिया तो उनका आया, अरे बड़े अच्छे काम कर रहा है डीएम, बहुत वहाँ उसने अच्छाई कर रखी है, वहाँ जो आधी नंगी औरतें आ रही हैं, तुम कह रहे हो डीएम बड़ा अच्छा काम कर रहा है। जो हम कहते थे कि ये एजेंट हैं गवर्नमेंट के, अब इनके बयानात से खुद ही साबित हो रहा है कि ये कौम के वफादार नहीं हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के वफादार है, ये पुलिस के वफादार है। एक सलवात भेजे वाला नवाज मोहम्मद वाले। याद रखिए कि इनको ये जो बोल रहे हैं खुद भी गुनाहगार हैं और जो इनको पैसे दे रहे हैं बुलवाने के लिए वो हरामखोर औलादे मौलवियों की, वो भी गुनाहगार हैं। और जो इनको माफ़ी के साथ कहता हूं कि जो इनको सुन रहे हैं वो भी उतने ही गुनाहगार है कि जितना बोलने वाला गुनाहगार है। जितना बोलने वाला गुनाहगार है उतना ही सुनने वाले भी गुनाहगार हैं। आपसे भी हिसाब होगा कि तुमने ये गंदी बातें सुनी कैसे, गंदी बातें सुनी कैसे। मैं अब मजबूरन कहना पड़ रहा है कि मेरे बड़े बेटे के लिए ये कह रहे थे कि साहब वो किसी लड़की को लेकर भाग गया है और ये भी बता दिया कि कहाँ भागा है लेकर, मानो बम्बई लेकर गया है वो। आप बड़े बेटे तो मुझे मिल लीजिए, एक साथ बड़ा अच्छा जुमला कहा, वो इतना सीधा है, इतना सीधा है कि कोई दूसरा तो उसे अगवा कर सकता है, वो किसी को अगवा नहीं कर सकता।
इतना नेक और सीधा बच्चा वो है कि जाकर आप खुद मुलाकात करके देख सकते हैं। उसके लिए कहा गया वो फुला लड़की को लेकर भाग गया, बंबई ले गया, बंबई ले गया। आज तक उसने अकेले बाराबंकी सफर नहीं किया है। बंबई ले गया और कुछ दिन बाद वही भोपू बोल रहा था जो मुंह के अंदर पूरा ठूसे हुए होता है, उसको पैसे मिलते हैं, ये छुट भैया मौलवी पैसे देते हैं उसे, जो मुंह के अंदर घुसेड़े बोला करता है। उसने कुछ दिन बाद कहा कि मजबूरन कहना पड़ रहा है, मजबूरन, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मजबूरन कहना पड़ा है। कहा कि वो बच्ची तो हामिला हो गई है, जिसको लेकर भागा था वो बच्ची हामिला हो गई है। अरे तुम्हें इतनी दकीक खबरें कहां से मिल गई? लगता है कोई बहुत करीबी लड़की है तुम्हारी। अरे किसी को खबर नहीं, तुम्हें खबर? बंबई लेकर भागा, हामिला भी हो गई, इसका मतलब है तुम्हारे घर ही से कोई ताल्लुक रखने वाली लड़की है। एक सलवात भेजे एक सलवात बुलंद आवाज़ से पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुनाफिकों से होशियार रहिए। मुनाफिक जितना जितना अहले बैत को नुकसान पहुंचा है वो काफिरों से नहीं पहुंचा है, मुनाफिकों से पहुंचा है।